हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो सॉलिड स्टेट का लेक्चर लेके आया हूँ आपके बीच में। पिछली क्लास में अपन ने वॉइड्स के बारे में पढ़ा था। देखो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आई हुई है। तो ये जो इमेज है ना, इसमें मैं आपको वॉइड्स की जो पोजीशन है, जैसे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में अपन ने पढ़ा। तो इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बताया था पिछली क्लास में और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बताया था। काफ़ी सारे वॉइड्स पढ़े थे, ट्राइगोनल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, और फिर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़े थे। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आखिर है क्या, उसको अपन समझते हैं। तो स्क्रीन पे आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड की जो पोजीशन है उसमें एफसीसी के जो फेस वाले 3 एटम जो हैं, फेस सेंटर के 3 एटम हैं, वो यूज़ हो रहे हैं, और एक कॉर्नर का एटम जो है वो यूज़ हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप गौर से देखो। हाँ बच्चों, अगर आप देखो, अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज है। उस इमेज में आप देखोगे कि जो एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। पहले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है? कॉर्नर्स पे जिसके एटम हो और जो फेस के सेंटर्स है वहाँ पे एटम हो। आपकी स्क्रीन पे एक इमेज चल रही है, उसको आपको गौर से समझना है वो क्या है इमेज, किसके बारे में। इस इमेज में आप देखोगे कि पहले तो फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होती है? एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है? कॉर्नर्स पर एटम होते हैं और जो क्यूब के फेस सेंटर होते हैं, यानी कि जो फलक के केंद्र होते हैं, उनके बीच में एटम्स रखे हुए होते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो फेस सेंटर यूनिट सेल कहलाता है, फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहलाता है। ये अपन ने पढ़ा है अभी सॉलिड स्टेट की अभी जितनी क्लासेस पढ़ी। अब आपको मैं यहाँ पे फेस सेंटर जो हमारा अरेंजमेंट है, एफसीसी अरेंजमेंट, इसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या पोजीशन होती है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अपन। देखो, अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं अपन। टेट्राहेड्रल वॉइड में बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कॉर्नर का एटम है और 3 जो है फेस सेंटर के जो एटम। देखो, अगर आप पहला जो पिक्चर देखोगे, ये वाला पहला पिक्चर, इसमें आप 3 सेंटर के एटम देखिए और एक कॉर्नर का एटम मिलाइए। 3 सेंटर के एटम जो है, एक फेस सेंटर। अब आप जिस कमरे में बैठे हो, अभी जिस रूम के अंदर बैठे हो, उसमें ही आप इस इमेजिनेशन को कर सकते हो। 3 कोई फेस ले लीजिए, एक साइड वाला, एक पीछे वाला, एक नीचे वाला। उनके सेंटर के एटम को ले लो और एक एटम आप ले लीजिए कॉर्नर वाला। तीन फेस सेंटर वाला एटम, उसके ऊपर एक कॉर्नर का एटम, तो बीच में जो आपके बनेगा वॉइड, वो क्या कहलाएगा? आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। जो फर्स्ट इमेज है ना, यहाँ पे जस्ट मेरे इसके जस्ट पास में आप जो देख रहे हो, ये वाली इमेज, इसमें देखिए, तो इन तीनों के बीच में जो वॉइड बना है, जो कॉर्नर के जस्ट पास में है, जो आपका फेस सेंटर का यूनिट सेल है ना, उसके कॉर्नर के जस्ट पास में जो एक छोटा सा खाली जगह है वॉइड, वो आपका है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, आई बात समझ में? जो कॉर्नर के जस्ट पास में, देखो, फेस सेंटर यूनिट सेल को पहले दिमाग में आप लेके आइए इमेजिनेशन में। आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, उसमें आप इमेजिन कीजिए कि एक कॉर्नर पे एटम है और फेस के जो सेंटर्स हैं, आपकी जो दीवारों के जो सेंटर है, वहां पे 3 एटम पड़े हुए हैं। हर दीवार के सेंटर में एटम है। वो क्या है? आपका एफसीसी अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे एटम, जो कॉर्नर पे जो खाली जगह बन रही है, वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखो कैसे दिमाग में लेके आएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड क्लियर हुआ। 3 तो हो गए फेस वाले एटम्स, जो आपकी दीवारों के जो सेंटर वाले एटम्स है, 3 एटम्स तो वो, और उनके ऊपर एक कॉर्नर का एटम रखा हुआ है। तो उनके बीच में जो खाली जगह बन रही है, वो है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड की। ठीक है, तो हर फेस सेंटर जो यूनिट सेल होता है हमारा, एफसीसी यूनिट सेल जो होता है, उसके कॉर्नर के पास में, कॉर्नर के पास में जो आपका खाली जगह होगा, जो वॉइड होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। जो कॉर्नर के पास में जो खाली जगह, वहां पे जो वॉइड है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। ठीक है,
तो कॉर्नर कितने होते हैं अपने? 8 कॉर्नर होते हैं एफसीसी में। तो एक एफसीसी यूनिट सेल जो है, एक फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जो है, उसके अंदर टोटल कितने वॉइड्स होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स की अगर बात करूं तो 8 हो जाएंगे। हर कॉर्नर के पास में जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो एग्जिस्ट करता है। एफसीसी में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर के पास में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा तो 8 कॉर्नर्स में कितने हो जाएंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई? टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं एक एफसीसी यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। और दूसरा ऑक्टाहेड्रल यूनिट की बात करें, ऑक्टाहेड्रल यूनिट के लिए दूसरा इसी में ही देखो, दूसरा जो बनाया हुआ है क्यूब, उसको समझिए, उसको देखिए। उसमें देखो एक ऊपर वाला एटम लिया, ऊपर वाला जो फेस सेंटर है वो उसका एटम लिया है, गौर से देखो उसको, ध्यान से देखो। एक ऊपर के फेस वाला एटम लिया, एक नीचे के फेस वाला एटम लिया, एक साइड के फेस वाला एटम लिया, एक इधर की साइड वाले एटम लिया, एक आगे वाला लिया, एक पीछे वाला। 2 तो ऊपर वाले एटम लिए फेस सेंटर वाले। आप जिस कमरे में बैठो, एक तो छत के सेंटर में जो एटम है वो, और एक जो आपके फर्श है उसके सेंटर में जो एटम है वो, एक आपकी इस वाली दीवार पे के सेंटर में एटम है जो, और एक पीछे वाली दीवार जो है उसके सेंटर में एटम जो है, एक साइड वाली और एक इधर वाली। तो देखो 4 एटम तो ये हो गए, एक इस दीवार वाला, एक इस दीवार वाला, एक पीछे, एक आगे, और 2 एटम ऊपर वाले। ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी थी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या था? 4 एटम तो थे यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और उसके ऊपर 2 एटम और थे। तो इस तरह से जो बनता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे नहीं बन रहा क्या? फेस सेंटर जो आपका इस एफसीसी का जो क्यूब का जो सेंटर है उस पर आपका क्या पाया जाएगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है? जो आपका एफसीसी यूनिट सेल है उसके सेंटर में जो आपका वॉइड पाया जा रहा है वो कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसके अलावा आपको जो एज होगा, एज सेंटर होगा, जो किनारे का जो केंद्र होगा, वहां पे भी आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। इसको मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं आगे। इस इमेज को आप माइंड में रखना, ध्यान में रखना। देखो, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय रिक्तिका एवं टेट्राहेड्रल वॉइड को टीवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ओवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की हम पोजीशन समझ रहे हैं किसमें? इन एफसीसी। इन एफसीसी, एफसीसी यूनिट सेल के अंदर टीवी एंड ओवी का पोजीशन पता लगाना है। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन पता लगाना है। टेट्राहेड्रल वॉइड हमने क्या समझा था? 3 एटम्स हैं और 3 एटम्स के ऊपर एक और एटम रखा है, तो बीच में जो खाली जगह रहती है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या था? 4 एटम है, 4 एटम के ऊपर और नीचे अगर 2 एटम और रख दिया जाए तो बीच में जो खाली जगह होती है वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैं एफसीसी में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकीय रिक्तिका एवं अष्टफलकीय रिक्तिका, इसकी पोजीशन पता लगा रहे हैं। तो देखो, पहले मैंने बनाया टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी एफसीसी यूनिट सेल बनाया, कुछ इस तरह से होती है एफसीसी यूनिट सेल। ये एफसीसी यूनिट सेल हो जाएगी। एफसीसी यूनिट सेल का क्या अरेंजमेंट होता है? कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, 8 तो कॉर्नर के एटम हो गए, और जो फेस सेंटर एटम होते हैं 6 वो हो जाएंगे। 4 तो ये हो गए और 2 आगे वाले, 2 एक आगे एटम हो गए और एक पीछे वाले फेस सेंटर पे एटम हो गए। ये एफसीसी यूनिट सेल का अरेंजमेंट होता है। 8 तो कॉर्नर्स पे एटम हो गए और साइड में 2 एटम, साइड के फेस सेंटर पे एटम, और ऊपर और नीचे फेस सेंटर पे एटम, और एक आगे वाले फेस के सेंटर पे एटम और एक पीछे वाले फेस के सेंटर पे एटम। ये हमारा होता है एफसीसी। कुछ क्लियर है ये बात? एफसीसी यूनिट सेल है ये। अब इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन पता लगानी है। तो देखिए आप ये इस बात को समझिए। एक तो मैं आगे वाले फेस का एटम ले रहा हूं, एक नीचे वाले फेस का एटम और एक साइड वाली वॉल का फेस का एटम। ये तो हो गए 3 एटम इस तरह से। मैं अपनी आंख को देखो इधर रख रहा हूं, मेरी आईज जो है वो यहां पे है, ठीक है। तो आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड का वो अरेंजमेंट जो है वो दिखाई देगा, और इसके ऊपर एक और एटम। इसी तरह से था टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 एटम रखे हुए, उसके ऊपर एक और एटम और उसके बीच की खाली जगह
तो ये 3 एटम जो है वो ऐसे पास में रखे हुए हैं और उनके ऊपर एक और एटम रखा हुआ है। तो ये जो खाली जगह बनी है यहाँ पे कॉर्नर के जस्ट पास में, ये वॉइड कौन सा होता है हमारा? टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, टीवी होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे होगा, इस कॉर्नर के पास में भी टेट्राहेड्रल वॉइड एक हो जाएगा, इसके पास में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, इसके पास में एक और, इसके पास में एक और, इसके पास एक और। इसका मतलब हर कॉर्नर के पास में, हर एफसीसी के हर कॉर्नर के पास में एक टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एट नियर टू ईच कॉर्नर ऑफ एफसीसी वन टेट्राहेड्रल वॉइड इज फाउंड। ठीक है, एफसीसी का हर कॉर्नर जो होगा उसके पास में एक टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स कितनी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, क्योंकि 8 कॉर्नर से तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। इसलिए नंबर ऑफ टीवी, मैं देखो ज्यादा टाइम ले रहा हूं इसलिए क्योंकि ये एक इमेजिनेशन का काम है पूरा का पूरा। आपको इमेजिनेशन में ये जब चीज क्लियर होएगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं जब ये 1-2 लेक्चर के बाद में और आपको एनिमेशंस और पीपीटी कुछ दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ज्यादा क्लियर कैसे किया जा सकता है उसको समझाऊंगा। हालांकि अभी मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी आपको अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप पेशेंस रखना, धैर्य रखना। आपको एक एनिमेशन और अच्छा दिखाऊंगा मैं जिससे से आप टेट्राहेड्रल वॉइड को फील ले सकते हो। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि हर कॉर्नर वाले एटम के पास में एक टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, इन वन एफसीसी, एक एफसीसी यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे? टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं। ये पॉइंट अपन को ध्यान में रखना है। एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है? 4 एटम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखे होते हैं, उसके एक ऊपर एटम और एक नीचे एटम। तो यहाँ पे जो बीच में खाली जगह बनती है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं ऐसे। इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है, ये 4 एटम हो गए, इस 4 एटम के एक ऊपर एटम रख दिया और एक नीचे से एक एटम और रख दिया, तो बीच में जो खाली जगह है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होगा? 1 2 3 4, ये जो 4 एटम है, ये 4 एटम ऐसे रखे हुए हैं, एक एटम, 2 एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम। तो ये 4 एटम हो गए, उसके ऊपर एटम, उसके नीचे एटम, ऊपर एटम नीचे एटम, तो बीच में जो जगह है वो क्या होगी? आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया, ये क्या है? आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ये जो खाली जगह आई यहाँ पे एफसीसी के जो सेंटर में खाली जगह आएगी वो क्या हो जाएगा? आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा, ओवी हो जाएगा। आई बात समझ में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो एफसीसी के एक तो हो गया केंद्र पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस एफसीसी यूनिट सेल में कहाँ हो सकते हैं? मैं इस किनारे की बात करूं, किनारे के सेंटर पे बात करूं, इस पॉइंट को देखो, गौर से देखो, इसको समझो। एक एटम यहाँ पे, एक एटम साइड में और एक एटम यहाँ पे हो जाएगा और एक एटम आगे हो जाएगा। इस यूनिट सेल के अलावा भी आप दूसरी यूनिट सेल के बारे में सोचिए। 1 2 साइड वाली फेस सेंटर का एटम, आगे वाले फेस सेंटर का एटम, और इधर वाले जो यूनिट सेल उसका एक एटम, और इधर वाला आगे वाले का एक एटम। तो एज के सेंटर में एक जो एज है, ये जो किनारा है, इस किनारे के सेंटर में भी ठीक ऐसा ही एक अरेंजमेंट और बन रहा होगा। जैसा अरेंजमेंट अभी हमारे सेंटर पे, एफसीसी के सेंटर पे हमारा अरेंजमेंट बन रहा है जिसमें हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख रहे हैं, वैसा ही अरेंजमेंट हमारा कहाँ बन रहा होगा? इस एज के सेंटर पर, जो किनारा है उसके केंद्र पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा फॉर्म हो रहा होगा। लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है बाकी की दूसरी यूनिट सेल से भी शेयर हो रहा है, उसमें भी वो क्या कर रहा है? हिस्सा ले रहा है। तो एक बात अपन को ध्यान में रखनी है कि पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ हो जाएगी? एक तो हो जाएगा एट सेंटर ऑफ एफसीसी, एफसीसी के सेंटर पे एक पाया जाएगा, और जो एज सेंटर है, एज सेंटर यानी कि किनारे के जो केंद्र है, जो आपका एज सेंटर है किनारे के केंद्र, वहां पे भी पाए जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हर जो एज है, टोटल एज कितने होते हैं एक क्यूब में? टोटल 12 एज होते हैं, 12 एज होते हैं। तो एफसीसी के अंदर जो वॉइड्स पाए जाएंगे एज सेंटर में, तो टोटल कितने वॉइड्स पाए जाएंगे? 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पाए जाएंगे एज सेंटर पे। तो 12 कहाँ कहाँ को हो जाएंगे? एट एज
सेंटर, जो किनारे के केंद्र है वहां पे 12 एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाए जाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल की वॉइड पोजीशन एफसीसी के अंदर दो जगह पे होती है, एक तो होती है एफसीसी के सेंटर पे और एक होती है एफसीसी का जो एज है, किनारा है, उसके सेंटर पे। तो ये दो पोजीशंस पाई जाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ठीक है, अब ये देखो एक्चुअल में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने अगर अपन को, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं, तो ये जो सेंटर वाला है उसका कंट्रीब्यूशन तो पूरा का पूरा एक ही है। ये सेंटर वाला जो वॉइड है पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल का पार्ट है, इसी का ही हिस्सा है, इसी में ही विद्यमान है और किसी के साथ अपना हिस्सेदारी शेयर नहीं कर रहा, तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन एक है, तो उसको एक में काउंट कर लिया। लेकिन बाकी के जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो एज सेंटर वाले हैं, एक एज सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने आसपास 4 दूसरी यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज करो, ऐसे 4 क्यूब लगे हुए हैं, उन 4 क्यूब के साथ एक जो एज सेंटर है वो शेयर हो रहा है। यानी कि ये जो एज सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो किनारे के केंद्र वाला अष्टफलकीय रिक्तिका है, वो इस यूनिट सेल को केवल 1/4 हिस्सा ही दे रही है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आसपास की जो 4 दूसरी यूनिट सेल है उनके साथ शेयर हो रहा है। तो अपना कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? टोटल 12 है, 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, लेकिन हर एक से कितना आ रहा है? 1/4 कंट्रीब्यूशन ही आ रहा है, 1/4 हिस्सा ही उसका काम में आ रहा है। तो यहां से अपने पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? ये कट जाएगा 3, 3 और 1 4। तो टोटल नंबर ऑफ, एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 4 है। जैसे हमने सिंपल क्यूबिक के अंदर एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे तो 1 आया था, हमने बॉडी सेंटर के अंदर एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम निकाले थे तो 2 आए थे, तो और फेस सेंटर में एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स कितने आए थे? 4 आए थे। तो उसी तरह से एफसीसी के अंदर बात कर रहे हैं पर टेट्राहेड्रल वॉइड तो कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी के अंदर? 8 है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एक्चुअल में? 4 हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 होते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड केवल 4 ही होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। एज सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/4 ये 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट लिख लेना इसमें कि अगर 4 एटम्स हैं तो उन 4 एटम से टेट्राहेड्रल वॉइड कितने फॉर्म हो सकते हैं? 8। अभी हमारे पास कितने? 4 ही एटम होते हैं ना एफसीसी के, एक एफसीसी यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। एटम्स तो होते हैं 4, टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं 4। ठीक है, तो 4 एटम्स का यूज करके हम कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना सकते हैं? हम 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना सकते हैं। और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना सकते हैं? हम 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना सकते हैं। आई बात समझ में? हम 8 तो बना सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और 4 बना सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स हो, या फिर मैं बात करूं 400 एटम्स हैं, उन 400 एटम्स का यूज करते हुए आप कितने टेट्राहेड्रल वॉइड और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना सकते हो? कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल? मैं आपका कमेंट पे आंसर देखना चाहूंगा। आप 100 एटम्स का यूज करते हुए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना सकते हो? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। हाउ मेनी टीवी एंड ओवी बाय यूजिंग 100 एटम्स वी कैन फॉर्म? क्वेश्चन है, बाय यूजिंग 100 atoms, how many TV and OV can form? TV means tetrahedral void, OV means octahedral void। जल्दी से बताइए आंसर, देखते हैं आपको कैसे क्लियर हुआ। अगर मेरे पास 100 एटम्स हैं तो 100 एटम्स की सहायता से मैं कितने टीवी और कितने OV बना सकता हूं? इसका आंसर दीजिए। बताइए, जल्दी से बताइए। देखो 4 अगर एफसीसी में एटम्स होते हैं, उन 4 से टेट्राहेड्रल वॉइड तो कितने होते हैं? 8, और उन 4 से ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं? 4। टेट्रा तो होते हैं 8 और ऑक्टा होते हैं 4। तो 100 एटम्स अगर अपने पास हो तो उन एटम से टीवी और ओवी कितने कितने बनेंगे? कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकते हैं उन एटम से?
और कितने ऑक्टाएडेलवाइड्स बन सकते हैं, बताइए। अगर आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का क्लियरेंस नहीं आया तो पिछला लेक्चर जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक दिमाग में क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है आखिर और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इन एफसीसी नंबर ऑफ टीवी बराबर ट्वाइस नंबर ऑफ ओवी। यस बिल्कुल, एक एफसीसी में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के दुगने होता है। और नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 4 है ना। देखो एक एफसीसी में एक एफसीसी यूनिट सेल की बात की जाए तो उसमें अगर एक एफसीसी में बात करें, एफसीसी काम में ले रहे हैं अपन, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में 4 पाए जाते हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो कितने आए हमारे, 8 आए। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आए हमारे, 4 आए। इसका मतलब क्या है, अगर n नंबर ऑफ एटम्स लिए जाए तो उससे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, 2n बनेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, n ही बनेंगे। यहां से एक कंक्लूजन आता है हमारे पास अगर 4 एटम है तो उससे टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 आते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आते हैं, 4 ही आते हैं। तो n एटम लिए जाए तो 2n तो क्या आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे, n आएंगे। ये बात आप नोट कर लेना अपनी नोट्स में, बहुत ही काम की बात है। अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उससे टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके 2 गुने होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स है। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा कि अगर 100 एटम्स है तो 100 एटम्स से टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे दुगने, एटम्स जितने हमारे उसके दुगने तो आ जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि 200 हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 100 ही। तो 200 तो आ जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 100। ये आंसर हो जाएगा, बस सिंपल सा, ये सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। आपको एक पॉइंट याद रखना है सवाल सही करने के लिए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितने एटम होते हैं उतने ही टेट्राहेड्रल, उससे उतने तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और उससे दुगने क्या होते हैं, आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ओके, आई बात समझ में। जितने भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर दो एक बार, सभी लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हो लाइक करो, लाइक करो। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन और, अगर आपको समझ में आया हो क्या, एक और चेक करते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई अगर मैं एटम्स को इस तरह से अरेंज कर रहा हूं कि मुझे 400 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं, तो इसके लिए मुझे कितने एटम्स की जरूरत होगी, टू फॉर्म 400 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड। ये सवाल बताइए कि अगर 400 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने हैं तो मुझे कितने एटम्स चाहिए। अगर 400 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने हैं तो कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने एटम्स मिलके जो है 400 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। एक बार देखते हैं आपको समझ में आया क्या, बताओ कमेंट करके जल्दी से आंसर बताओ इस चीज का, बताओ जल्दी।
400 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं उन्हें बनाना है तो कितने एटम्स चाहिए? यस, पीयूष चौधरी 200 आंसर दिया है इसने, अभी बताते हैं सही है गलत, बाकी लोग भी निकालिए। 800 एटम चाहिए रितिका के हिसाब से, अभी बताते हैं सही है गलत, निकालिए। क्वेश्चन ये है कि 400 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म करने हैं, 400 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म करने हैं, उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने रिक्वायर्ड हैं, कितने एटम्स चाहिए हमें 400 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बनाने के लिए? हाउ मेनी एटम्स वी नीड टू फॉर्म 400 टेट्राहेड्रल वॉइड? मैंने एटम्स का नहीं बोला, मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड्स दे दिए हैं और मैंने पूछा क्या है, एटम्स कितने चाहिए। सवाल को समझना। बताओ बाकी लोग भी कितने आइटम चाहिए? सचिन 200, ओके। और यस, रितिका 200, यस। तो 200 200 200 आ रहे हैं सभी के। क्यों? क्योंकि अभी हमने सीखा कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उससे दुगने तो होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और उतने ही होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमें यहाँ पे 400 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने हैं, 400 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने हैं। तो 400 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए एटम्स कितने चाहिए होंगे? उसके आधे चाहिए होंगे, क्योंकि जितने एटम होते हैं उसके दुगने क्या बनते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी हमें टेट्राहेड्रल वॉइड दे रखा है और एटम्स पूछे हैं, तो कितने एटम्स चाहिए होंगे हमें? 200 एटम्स चाहिए होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 200 एटम्स चाहिए होंगे, क्योंकि 200 एटम्स जब होंगे तो उन 200 एटम से टेट्राहेड्रल वॉइड तो कितने बनेंगे? 400, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? 200 ही बनेंगे। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? आई बात समझ में? यस, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया। सबसे पहले पीयूष ने दिया, पीयूष, सौम्य, सचिन, रितिका, सुमित, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया। ये बात आई समझ में? ठीक है, चलो एक सवाल आपको पूछते हैं मोल कंसेप्ट को यूज करते हुए। देखते हैं मोल कंसेप्ट कितनों लोगों को थोड़ा क्लियर है, याद है? क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ tetrahedral void and octahedral void formed by calculate number of tetrahedral void and octahedral formed by 36 gram carbon atoms in their FCC arrangement। क्वेश्चन है कि कार्बन के एटम्स जब एफसीसी अरेंजमेंट बना रहे हो और मैंने लिया 36 ग्राम कार्बन, तो उस 36 ग्राम कार्बन के जो एटम्स लिए हैं और एफसीसी का जब अरेंजमेंट बना है तो उनकी वजह से कितने टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होंगे, ये क्वेश्चन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कार्बन का जो हीरा, जो आपका फॉर्म जो होता है, हीरे की जो संरचना होती है, वो हीरे की संरचना, डायमंड की संरचना एफसीसी यूनिट सेल में ही होती है। डायमंड जो होता है उसका यूनिट सेल एफसीसी होता है। ये पॉइंट आप लिख लेना, डायमंड, एग्जांपल डायमंड। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में अपन को एक बात भी पता चल गई कि डायमंड का जो अरेंजमेंट होता है वो एफसीसी यूनिट सेल में होता है। मैंने 36 ग्राम कार्बन के अंदर आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बताइए। आपको यहाँ पे मोल कंसेप्ट का सहारा लेना है, देखते कौन सही आंसर निकाल पाता है। 36 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना, बताइए। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन, 36 ग्राम कार्बन के अंदर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या बताइए
कितनी। मोल कंसेप्ट का यूज करना है, हिंट दे रहा हूं, यूज द मोल कंसेप्ट, हिंट भी दे रहा हूं मैं साथ साथ में, हिंट है यूज मोल कंसेप्ट। आप में से चेक करते हैं कितनों को मोल कंसेप्ट याद है। हिंट, मोल कंसेप्ट यूज करना है, यूज करना है। पूरा पूरा हिंट दे दिया मैंने, हिंट दे दिया है, हिंट भी नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए, आसान कर दिया क्वेश्चन। अब आपको आंसर बताना है, बताइए। बताइए, कैलकुलेट कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ जी, कितने हैं नंबर ऑफ टेट्राइडल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन। किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्यों भाई? मोल कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्या? 36 ग्राम कार्बन है तो पहले उसमें अपन को नंबर ऑफ एटम्स अगर पता चल जाए कि भाई नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनके दुगने तो होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और उतने ही होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यही तो बात है, और क्या है, कुछ भी अलग नहीं है। तो पहले हमें 36 ग्राम कार्बन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। सीखो बात, जिसको समझ में नहीं आया है वो सीखिए, गौर से सीखिए इस चीज को। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने 36 ग्राम कार्बन में। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालें 36 ग्राम कार्बन में? मोल कंसेप्ट का यूज करते हुए। तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पहले 36 ग्राम को हम नंबर ऑफ मोल्स में बदलेंगे। तो मोल्स कितने हो जाएंगे कार्बन के? मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 36 में हम उसके मोलर मास का डिवाइड करेंगे। कार्बन का मोलर मास 12 होता है, तो कितने मोल हो गए कार्बन के? 3 मोल हो गए। अच्छा जी, 3 मोल कार्बन एटम्स है हमारे पास, तो 3 मोल कार्बन एटम्स हो गए। अब नंबर ऑफ मोल्स को हमें चेंज करना है नंबर ऑफ एटम्स में। तो नंबर ऑफ एटम्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो चेक करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, 0, 18, 18 इंटू 0.6 इंटू 10⁻23 या फिर 1.806 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो इतने एटम्स है किसमें? 36 ग्राम कार्बन के अंदर। 1.806 इंटू 10⁻24 इतने एटम पाए जाते हैं कार्बन के 36 ग्राम में। अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने? जितने एटम्स उसका दुगना तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और जितने एटम उतना ही हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, 2 इंटू 1.806 इंटू 10⁻24। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया 12, 6, 3, 3.612 इंटू 10⁻24 वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 3.612 इंटू 10⁻24। एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे उतने ही जितने एटम हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? 1.806 इंटू 10⁻24 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने? ये हो जाएंगे हमारे उतने ही जितने एटम्स हैं। आया क्या समझ में? सचिन ने आंसर बताया टीवी है 3.6, बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया। ओवी को 1.2 क्यों लेके आए हो? 1.8।
तो इस तरह से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल आ जाएंगे। आया क्या समझ में? हमने यहाँ पे 36 ग्राम कार्बन का यूज़ किया है, तो उसका मतलब क्या है? हमें तो नंबर ऑफ एटम्स से मतलब है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एटम्स के दुगना तो बना सकते हैं उसे टेट्राहेड्रल वॉइड, और उतने ही बना सकते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बात का यूज़ किया गया यहाँ पे, क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा बस, बाकी कुछ नहीं किया है। हमें पहुंचना कहाँ पे था? नंबर ऑफ एटम्स पे ही पहुंचना था फाइनली। नंबर ऑफ एटम्स से पहुंच गए तो उसके दुगने कर दिया टेट्राहेड्रल वॉइड, और उतना का उतना रख लिया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गए। बस कुछ नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की हमने, यही करना था हमें। आई क्या बात समझ में? क्लियर हुई? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन इन एफसीसी यूनिट सेल। आप लोग एक बार जितने पहले वाले लेक्चर्स थे उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिनको सॉलिड स्टेट में, क्योंकि देखो ये सारा का सारा टॉपिक इमेजिनेशन का है, ठीक है। इमेजिनेशन का जितना ज़्यादा अपन अच्छे से यूज़ कर पाएंगे उतना ही अच्छा इस टॉपिक को सीख पाएंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल लिया कि यूनिट सेल्स को अगर समझना है, यूनिट सेल होता है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और एफसीसी की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट सेल्स होता है। और इनके लिए अपन को जो मैंने आपको बताया कि सिंपल क्यूबिक में तो 8 एटम्स जो है 8 कॉर्नर्स पे होने चाहिए, और बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स पे एटम है, और लेकिन जो आपका बॉडी जो उस क्यूब का जो सेंटर है वहाँ पे एक एटम और होता है। एफसीसी की बात करें तो कॉर्नर्स पे 8 एटम होते हैं, और उनके सेंटर जो फेस के जो सेंटर्स होते हैं उनमें भी एटम होते हैं। एंड सेंटर में किन्हीं 2 अपोजिट फेस के बीच में क्या होते हैं? एटम्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स होती है। तो पहले एक बार आप टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में क्लियर हो जाइए। जब तक वो क्लियरेंस नहीं आए तब तक आपको आगे चीज़ें जो है, और क्योंकि अब तो मैं आपको जो पैकिंग है वो बताने वाला हूँ अगले लेक्चर में, उसके लिए आपको और ज़्यादा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस चीज़ को बताने, उस चीज़ को समझने के लिए आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ को ध्यान रखें आप, है ना। और आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो एक बार वीडियोस को, जो जितने भी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं अभी, आप उनको वापस दोबारा देखिए, उनमें कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ को समझिए, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब सवाल लिखूँ तो आपके कमेंट्स में आंसर धड़ाधड़ आने चाहिए, जब तो मज़ा आता है, वरना मोटिवेशन नहीं मिल पाता। आपके आंसर्स जो है मेरे लिए वो पहली प्रायोरिटी है, आपके आंसर्स आने चाहिए। आंसर आते हैं तब मज़ा आता है ना। तो आंसर क्यों नहीं आया? शायद आपको कोई इमेजिनेशन में प्रॉब्लम हुई होगी। तो इन चीज़ों को आप तैयार करें, वापस वीडियोस जो दोबारा देखें। आप शायद कुछ बच्चे जो है लेट आए हो, लेट ज्वाइन किया हो हमारे लाइव क्लासेस को, तो एक बार आप सारे वीडियोस को दोबारा देख लीजिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में आपको कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है तो समझ में आ जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। और एक और ऑप्शन आपको मैं बहुत अच्छा देना चाहता हूँ, आप NCERT जो है वो पढ़िए, है ना। अगर आपको लगता है कि आप इतने लेक्चर्स को दोबारा देखने के लिए आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो आप NCERT जो है, जो NCERT की किताब है उसमें सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसको आप देखिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप क्या करोगे, उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो उसका डाउनलोड कर लीजिए PDF, और PDF को रीड मारिए। आप रीड मारोगे तो आपको उसमें और चीज़ें समझ में आएगी। एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझिए ध्यान से, ठीक है। तो ये था, और इसके आगे अभी नेक्स्ट टॉपिक टाइम हो गया अपना। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा, जिसमें हम HCP और CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसके बारे में सीखेंगे। उसमें भी हमें बहुत सारी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ अपन, हो सकता है कि मैं अगले लेक्चर में पूरा एनिमेशन ही आपको दिखाऊं, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरेंस आएगी कि एक्चुअल में ये होती क्या है पैकिंग, CCP और HCP, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अपने YouTube पे पूरे इंडिया से 8,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे इंडिया से पूरे 1-2 दिन में जितने भी विजिटर्स हैं, लगभग 7,000 के आसपास एक्टिव विजिटर्स हैं। 7,000 बच्चे जो है लगातार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, और आप भी हमसे कंटिन्यूसली जुड़े हुए हो। तो हम लोगों ने आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनको, उनके सॉल्यूशन के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसका नाम है साइटोन प्रो। आपने हमारे प्रमोशन वीडियो देखा होगा। साइटोन प्रो प्लान के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम जो है, हम जो ऑफलाइन कोचिंग्स की फीस होती है उसके मुकाबले बहुत ही कम फीस चार्ज कर रहे हैं।
किसके लिए वो चार्ज किसके लिए ले रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी क्वेरीज और कॉल्स डाउट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनको सिस्टमाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर बच्चे से जितना जो बच्चा हमारे साइटोन प्रो प्लान से जुड़ रहा है उससे हम 1499 ₹1 आप रख सकते हो, 1499 का एक प्लान लाए हैं, मंथली प्लान है जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस जो है आपके लिए एक्सक्लूसिवली रहेगा, ताकि ज़्यादा कम से कम जो है बच्चे उससे अगर जुड़े हुए हैं तो उनका 1-to-1 जो है सॉल्यूशन उसके हो सके डाउट्स के। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, डीपीपी मिलेगी, शीट मिलेगी, आपको व्हाट्सएप पे सीधा आ जाएगा आपका क्वेश्चन बैंक वगैरह, है ना। तो स्टडी मटेरियल आपका व्हाट्सएप पे आ जाएगा। इस प्लान की जो कीमत है वो केवल और केवल 1499 है। और ये प्लान का जो 1499 कीमत है ये एक्चुअल में इतना नहीं है, ये है तो 4500 है, 4499 है, लेकिन अभी हम एक ऑफर प्राइस रख रहे हैं। ऑफर प्राइस ये 10 मई तक वैलिड है। 10 मई से पहले कोई भी इस ऑफर को ज्वाइन करता है तो उसको केवल 1499 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, उसके बाद में 4500 पे करना पड़ेगा। हालांकि वीडियो लेक्चर्स सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स हम सबको दे रहे हैं, आप घर बैठे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, शीट्स हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, इसके लिए आपको हमारे जो साइटोन प्रो प्लान है उससे आपको जुड़ना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर कर सकते हैं करिए। महीने का 1500 चार्ज है, इससे आपका एक्चुअल में जो मॉनिटरिंग वाला जो कोचिंग है वो शुरू हो जाएगा, आपका हम ध्यान रखेंगे, आपको ठीक वैसे ही तैयारी का जिम्मेदारी हम लेंगे जैसे हम ऑफलाइन कोचिंग में लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी जोड़े, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इस प्लान के बारे में। वीडियो लेक्चर्स सभी के लिए हमने फ्री कर रखे हैं, लेकिन एडिशनल जो सपोर्ट है उस एडिशनल सपोर्ट के लिए आपसे बहुत ही मिनिमम चार्ज कर रहे हैं, ताकि देखो हमारे जो एक्सपेंसेज हैं लाइव क्लास को रन करने के लिए थोड़े बहुत एक्सपेंसेस रहते हैं, इंटरनेट का एक्सपेंसेस है, बिजली का एक्सपेंसेस है, कैमरे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यूज़ करने पड़ते हैं, लाइव चलाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, हमें टेक्नीशियन को ऑल द टाइम यहाँ पे रखना पड़ता है, तो उसमें हमारे भी थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो कवर अप भी हो जाते हैं और आपको भी कंटिन्यूली हमारी जो सर्विस है वो मिलती रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें, और बाकी हम लोग आपके लिए हैं ही हमेशा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही।